से श्री सद्गुरु महाराज की जय। कम करिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनुआ बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जा। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न वसा। अव्यक्त रूप में सदगुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि से नमन। व्यक्त रूप में पूज्य बाबागण, सम्मान्य हमारे आदरणीय विजय समिति के पदाधिकारीगण, समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, साधक वृंद, हम लोगों को पता है कि आज हम लोग लंका कांड में प्रवेश कर गए हैं। लंका कांड में प्रवेश कर गए हैं तो किस पर विजय प्राप्त करना है? रावण पर। रावण सब तरह से सुसज्जित है। सब तरह सुसज्जित भी है, सब तरह के शक्तिशाली भी है, मायावी भी है, और मायावी के साथ साथ बलशाली भी है। परिवार में भी कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। संपत्ति भी कम नहीं है, अपार है। खाई भी छोटा नहीं, बहुत बड़ा है। सब कुछ में वो श्रेष्ठ है। कौन? रावण। लेकिन एक गलती हो गई है क्या उससे कि सीता का हरण करके वो लेकर के चला गया है। केवल उनके अंदर में काम, क्रोध, लोभ, मोह पर अगर अधिकार होता तो आज रावण भक्त के गिनती में गिने जाते। संत महात्मा गण कहते हैं कि रावण थोड़ी सी गलती के कारण भक्त के लिस्ट से बाहर हो गए। संत कबीर साहब कहते हैं
मत खोलिए उसको। संत महात्मा गण कहते हैं कि कोई छोटा मोटा रावण नहीं है, बहुत बड़ा है। भगवान शिव को भी युद्ध में परेशान कर दिए थे, इतना ताकत रावण को। स्वयं हिमालय को उठाने के लिए तत्पर हो गए थे रावण। भगवान शिव ने अपना पूरा भार दे करके रावण की उंगली को दाब दिए। जब उंगली नहीं खिंचाने लगा तब रावण ने शिव स्तोत्र की रचना की, और शिव स्तोत्र की रचना करके शिव जी को प्रसन्न कर लिए। और शिव जी प्रसन्न जब हो गए, जानते हैं उनको क्या दिया मालूम है? चंद्रहास खड़ग दिया, इसको तलवार कहते हैं। यद्यपि वो अजय तलवार था, उससे कभी वो हारते नहीं थे। इतने बड़े शक्तिशाली उनके पुत्र कैसा था, आज परिचय जानना चाहिए। उनके कई पुत्रों में से एक मकराश नाम करके पुत्र था, जो कि रावण का बड़ा शक्तिशाली पुत्र था। वो किसी से नहीं मारा गया, केवल राम से मारा गया। और उसकी चुनौती क्या थी जानते हैं? कि मैं राम के सिर काट करके मैं रावण के पास ले जाऊंगा। एक से एक योद्धा था। इंद्र कैसा था? इंद्रजित को कहते, इंद्रजित कैसा था? वो इंद्र को हराने के कारण उसका नाम पड़ा इंद्रजीत। मेघ में छिप करके युद्ध करती थी, इसलिए उसका एक नाम में एक मेघनाद भी है। सब के सब बलशाली हैं, लेकिन सदाचार विहीन जिंदगी जीने के कारण बलशाली भी धाराशाही हो गए। खान पान ठीक नहीं था। तीन भाइयों में से रावण का एक भाई था कुंभकर्ण, बहुत शक्तिशाली। इतना शक्तिशाली कि उसका वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। तीनों भाई तपस्या कर रहे थे। जब तीनों भाई तपस्या कर रहे थे तो इंद्रजीत तो भतीजा है किनका? कुंभकर्ण का। और तीनों भाई तपस्या कर रहे थे। कौन कौन? रावण, विभीषण और कुंभकर्ण। कुंभकर्ण बेचारा स्वर्ग का बड़ा ही लाल सा लगा कर रखे हुए थे कि मुझे स्वर्ग वरदान में मांगना है, इंद्रासन मांगना है। देवताओं ने जाके कहा
माँ सरस्वती से कि हे देवी, अगर ये स्वर्ग मांग लिया, इंद्रासन ले लिया, तो बहुत परेशान करेगा ये। इसलिए इनकी जिह्वा पर जाकर के बैठ जाइए। तो जब ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए आए तो माँ सरस्वती कुंभकर्ण की जीवा पर जाकर के बैठ गई। बैठ करके बोलवाती है क्या? निंद्रासन। इंद्रासन बोलना था, क्या बोला गया? निंद्रासन। रावण हाथ जोड़ कहते हैं कि हे पितामह, ये कौन सा वरदान आपने दे दिया? इनका तो जीते जी मरना हो गया। ये 6 महीना सोएगा। वो कब कहा कि अब तुम्हें कुछ कर नहीं सकता, जो वचन हो गया होगा ही। का कुछ तो उपाय कर दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं अच्छा एक उपाय है, 6 महीना सोएगा और 1 दिन जागेगा। अगर कुंभकर्ण का नींद पूरा हो जाता तब तो मारना मुश्किल था। उसी बीच में उसको जगा दिए। इंद्र के मरने के पहले उसी को जगा दिए। धर्मशास्त्रकार कहते जब जग गया, कुंभकर्ण तो समझाने के लिए गया। कहा आपकी बुद्धि मारी चली गई, आपने जगदम्बा कारण कर लिए, और ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। रावण कहता है कि उपदेश देने के लिए आए हो कि मुझे अभी काम है तुम्हारा, संकट में पड़ा हूँ, संकट में उपदेश सूझता नहीं है। अगर तुमको मेरे साथ रहना हो तो रहो, नहीं तो तुम जा सकते हो। कल छोड़ के तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि भाई हैं आप मेरे, भाई का धर्म में निभाऊंगा। परिणाम ये हुआ कुंभकर्ण थोड़ा सा उपदेश फिर भी कर देते हैं। कहते महापुरुषों को चाहिए कुंभकर्ण उपदेश कर रहे हैं कि धर्मात्मा पुरुषों को ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना चाहिए, दिन में उपार्जन करना चाहिए, रात्रि काल में काम सेवन करना चाहिए। जैसे इस शब्द का प्रयोग किया तो रावण कहता है कि अभी तुम्हारे उपदेश की जरूरत नहीं है, और जो उपदेश तुम दे रहे हो मैं जानता हूँ, मुझे उपदेश नहीं चाहिए। अब सोच करके देखते हैं कि उपदेश सुनने को तैयार नहीं है। जिनकी वृत्ति तमोगुनी रहेगी वो आपके उपदेश को सुनेंगे, वो अपनी ही बात पर ठने रहेंगे। अभी समझाने जाएंगे तो समझेंगे आप ही को समझा देंगे बढ़िया से, समझ गए? कुछ भी कहेंगे तो मानने को तैयार नहीं है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं, धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि जीवन में कल्याण अगर चाहते हैं तो ख्याल रखिएगा कि हम लोगों को करना क्या है। तो राम के तरह बनना होगा, तभी हम लोग रावण पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग के अंदर में भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर विराजमान है।
अब बहुत सारे संतान भी हम लोगों को, एक दो को नहीं है। किसी को तो लगता है कि एक ही को हमको बेटा है, दो ही बेटा है, तीन ही बेटा, ऐसा नहीं है। बहुत सारा बेटा बेटी भी है। सुनाता हूँ आज उसी प्रसंग को। जितने प्रकार के संकल्प आपके जीवन में है, ये क्या है? आपका ही संतान तो है, किसी औरों का है? और कितना है? तो कहा एक दिन लाखों तमन्ना, रोज इच्छाएं उठती रहती है। और जब तक ये संकल्प रहेगा आपके अंदर में, कल्पना, ये इच्छा बनी रहेगी, तब तक रावण को परास्त नहीं कर सकते। तो विभीषण के मन में एक संशय उत्पन्न हो गया। क्या संशय उत्पन्न हो गया? विभीषण बेचारा अधैर्य हो गए, धैर्य नहीं उनके पास। क्या देख करके? कि रावण बड़ा शक्तिशाली है, सभी प्रकार के आयुध हैं, आयुध मतलब अस्त्र शस्त्र, कवच पहने हुए हैं, पैर में जूते हैं, हर तरह से सुसज्जित, रथ पर सवार है, और ये बलवान हैं इतने कि इनको परास्त करना मुश्किल है। तो विभीषण कहता है कि प्रभु, इससे युद्ध करना बहुत मुश्किल काम है। विभीषण को अधैर्य देख करके, धैर्य खो दिया है बेचारा, क्योंकि प्रताड़ित है उधर से। वो भाई की चिंता ना करके वहां की प्रजा की चिंता कर रहे हैं कि कम प्रजा बच जाए। अब बड़े प्रेम से कहने लगे, प्रभु उससे युद्ध करना बहुत मुश्किल है। तब भगवान श्री राम कहते, सुनहु सखा कह कृपा निदाना, जेहि जय होए से अस्यंदन आना। हे सखा सुनिए, जिससे जय होता है, जय मतलब विजय, वह रथ ही दूसरा है। उस रथ के विषय में वर्णन करने लग गए। भगवान श्री राम कहते हैं, उस रथ का पहिया क्या क्या मालूम है? तो कहने लग गए, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सौरज कहते हैं सूरता को, धीरज कहते हैं धीरता को। तो कहा कि सौरज धीरज तेहि रथ चाका, चक्का मतलब पहिया, उस रथ पर क्या है? तो कहने लग गए, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। उस रथ पर जो पताका फहर रहा है, किसका किसका? सत्यशील का ध्वजा पताका है, ध्वज और पताका है। का उस रथ पर क्या क्या है? उस रथ में जो घोड़े लगे हैं कैसा है? का बल विवेक दम पर हित घोड़े, का बल और विवेक रूपी घोड़े लगे हुए हैं। समता कृपा रजु जोरे, समता और कृपा की रस्सी से जुड़ी हुई है, साधारण नहीं है वो। बल और विवेक है, बुद्धि और विवेक जिनके पास है ना, उनका हारना निश्चित नहीं होता है, उनका जीतना निश्चित होता है। बल भी और विवेक भी है। कभी कभी सुने होंगे कि बल से ज़्यादा ताकत होता है किसमें? विवेक में। विवेकशील व्यक्ति काम कर लेता है। कहानी सुनाता हूँ आप लोगों को। समुद्र का मंथन होने वाला था, देवताओं को मना लिया कि देवता तैयार हो गए, लेकिन दानव मानने को तैयार नहीं हुए। दानव कहता है कि मैं पूंछ के तरफ लगूंगा। भगवान विष्णु को चिंता हो गई कि अगर पूंछ के तरफ लग गया दानव, ते तो गोरे के गोरे रहेंगे।
देखने में सुंदर ही सुंदर बने रहेंगे। और देवता अगर मुंह की तरफ लग गया तो काले के काले हो जाएंगे। क्यों काले हो जाएंगे? कि विष निकलेगा तो काला होगा। अब लगता है कि दानव का रंग गोरा और देवता का रंग काला। अब काले को लोग कम पसंद करते हैं आज भी। पहले के जमाना के लोग तो करते थे, आज भी कम करते हैं पसंद। काला गोरा का भेद तो बहुत दिनों से चलती आ रही है, आज की बात तो नहीं है। परिणाम ये हो गया, करता तो करता क्या, नारद जी को बुलाया। कहा नारद जी आप ही को उपाय लगा सकते। क्या हुआ प्रभु? कहा उपाय यही है कि दानव लगा है पूंछ के नीचे, देवता लगा है किधर? मुंह के तरफ। और उधर से जो वासुदेव जी के द्वारा अर्थात वो वासुकी नाथ के द्वारा जो फुफकार निकलेगा विष का, अब विष का रंग होता है काला, और फुफकार के चलते सभी देवता काले हो जाएंगे। परिणाम ये होगा प्रभु, कह रहे हैं नारद जी को, परिणाम ये होगा नारद जी कि देवता को कोई पसंद नहीं करेगा। क्योंकि देवता देखने में ठीक ठाक रहना चाहिए। ये कौन कह रहे हैं? भगवान विष्णु नारद जी को। नारद जी कहते क्या करें प्रभु? कहा कोई उपाय तो लगाइए। कहा ठीक है चलता हूँ। गए समुद्र के किनारे, जा कर के शुरू करने वाले थे किसका? समुद्र का मंथन का। खींचने वाले हैं, खींचेंगे, खींचना शुरू करने वाले ही थे। देवता किधर लगे हुए हैं? मुंह के तरफ। और दानव किधर लगे हुए हैं? एक तरीका आज बता रहा हूं मैं आपको, हवा भरना जानना चाहिए। समझ रहे मेरी बात को? अगर हवा भरने आता हो तो काम आपका बन जाएगा। क्या हवा भरना है? तमोगुनी वाले को थोड़ा सा हवा भरने को उसके विपरीत में बोल दीजिए, देखिए कितना अंदर को हवा लग जाएगा। खबा देवताओ वाह वाह, तुम्हारे ऐसा बलशाली तो कोई नहीं है। दानव कहते क्या बोले? का ठीक तो बोल रहा हूँ, तुमसे ज्यादा बलशाली कौन है? देवतागण। जैसे का देवतागण बलशाली है तो दानव कहते क्या हम कमजोर हैं? खरे कमजोर वाले तो पूछ के तरफ लगता है, जैसे का पूछ के तरफ लगता है कमजोर वाले सब दानव तो मैं नहीं लगूंगा इधर, चल तो आगे रहूंगा। परिणाम ये वो चाह तो रहे थे यही, सब के सब किधर लग गए? मुंह की तरफ लग गए। अब देवता किधर आ गए? तो बुद्धि हो तो बलशाली को भी पछाड़ सकते, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए कह रहे हैं भगवान राम, बल विवेक दम परहित घोड़े। हाँ, बल विवेक दम परहित घोड़े, क्षमा की कृपा समता रज जोरे। कब बल और विवेक है। संत महात्मा का बल विवेक से आप युद्ध जीत सकते हैं। क्षमा कृपा समता रज जोरे। क्षमा है, समता भी, दोनों है। क्षमा कृपा मिला के एक समता वाली रस्सी बनी है, याद रखिएगा। और उससे जोड़ दिया है किसको? घोड़े को। उस रथ पर क्या किया है? तो बड़े प्रेम से भगवान श्री राम कहने लग गए कि उस रथ पर जो सारथी है बड़ा अच्छा सारथी है। ईस भजन सारथी सुजाना। कहा उस रथ पर सारथी कौन है? तो ईश्वर का भजन करने वाला पक्का सारथी है। ईश्वर का भजन करने वाला जो सारथी होता है वो थोड़ा शांतिमय जिंदगी जी करके चलता है। हम लोग अगर अशांत रहेंगे तो भजन कर पाएंगे? तो शांति प्रिय लोग ही भजन करता है। इसीलिए कहा ईश भजन सारथी सुजाना।
जो भक्ति की शक्ति है वो क्या है? सारथी है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि भक्ति की शक्ति वाले सारथी मिलना बड़ा मुश्किल है। भगवान राम के पास है, क्योंकि भगवान राम भजन करते थे। तो जो भजन करता है उनको शक्ति आती है। अब भजन करने वाले अगर क्रोधित हो जाए बार बार, तो जो भी भजन का बनता है बल वो धीरे धीरे घटता है। इसीलिए शांत रहना जरूरी है। छोटे छोटे बातों में हमें उब नहीं जाना है, और उबने वाला का काम बनता भी नहीं है। धीरज रखिए, धैर्य से काम लीजिए। परम पूज्य साहिब समय महाराज कर उबिए मत, उबना नहीं चाहिए। उबना दुखदाई हुआ करता है। दूसरी बात एक समता बना करके क्षमाशील बनिए। क्षमाशील के आधार पर जानते हैं भगवान विष्णु की पूजा होती है। क्षमाशील अगर ना होते तो भगवान विष्णु को उतनी पूजा नहीं होती। तो बड़े प्रेम से कह रहे हैं कि क्षमाशील बनिए, और क्षमाशील व्यक्ति आगे बढ़ता है। भगवान विष्णु को देखिए कितना क्षमाशील है वो। भगवान विष्णु को भृगु मुनि ने क्या नहीं किया। सबसे पहले तो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी को भला बुरा कह दिया तो ब्रह्मा जी गुस्सा गए। कहा देखो हमको कहा तो कोई बात नहीं, आगे कुछ बोलना नहीं, ये तुम्हारा खैर नहीं रहेगा। समझा बुझा दे भगवान शिव के पास गए, ये भी गुस्सा गए। कहा देखो मैं तो तुम्हारा सह लिया, क्षमा कर दिया, लेकिन आगे कुछ नहीं करना। दोनों को जब खूब गुस्सा दिए, क्रोधित कर दिए, तब सोचा ये दोनों ठीक से पूजा करने योग्य नहीं है। अब किनके पास जाया जाए? दोनों क्रोधी है। तो गया किनके पास? भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु से सैया पर सोए हुए हैं, लक्ष्मी बड़े प्रेम से चरण दबा रही है। जाते ही एक पैर कस के सीना में लगा देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं आहा, ये मेरा वज्र ऐसा शरीर और सुकोमल ऐसा आपका चरण, कहीं कष्ट तो नहीं हुआ? सलाहने लग गए, लेकिन लक्ष्मी जी को बर्दाश्त नहीं हुआ। लक्ष्मी जी कहते हैं कि भले तुम्हें भगवान विष्णु ने माफ कर दिया हो, लेकिन वो स्थान मेरा है, और मेरे स्थान में तुमने ठोकरें मारी, लात मारी है, इसलिए मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। और माँ लक्ष्मी क्या करती है? भगवान विष्णु के सामने श्राप दे देती हैं। कहते हैं कि तुम्हें जीवन में कभी लक्ष्मी प्राप्त नहीं होगी। और याद रखिएगा, जो विप्रवर होते हैं उनको श्राप मिला हुआ है। जिनके पास धन है आज, तो समझिएगा उन्होंने जो प्राप्त किया है तो विप्र पद से हट करके प्राप्त किया है। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि विप्र बनना साधारण बात आजकल के युग में नहीं है। भगवान राम ने भी बड़ा सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है, उसके बाद में क्या करूँगा। तो क्षमा जिनके पास होता है वो श्रेष्ठ होते हैं। तब भृगु जी को पश्चाताप जब होने लग गया, तब उन्होंने कहा कि माँ मुझसे गलती तो हो गई, मैं अब कुछ कर तो नहीं सकता, लेकिन मैं जानता हूँ कि भगवान विष्णु से बढ़कर संसार में और कोई दूसरा देवता नहीं है। तो क्षमाशील को बड़ा माना जाता है। इसीलिए बड़ी सुंदर बातें कही गई है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन के उत्पात, का घट गई हो विष्णु को जो भृगु मारी लात। कि भृगु ने लात मारा, क्या घट गया विष्णु? कुछ तो नहीं बिगड़ा विष्णु का। इसलिए भगवान श्री राम करें क्षमा कृपा समता रजु जोरे, रजु रस्सी से जुड़े हुए हैं। अब भगवान श्री राम कहने लग गए विभीषण को कि सुनो, संसार में बहुत कुछ
समझना और बुझना पड़ता है। क्या क्या? तो कहा कि संसार में क्या क्या है अस्त्र शस्त्र, तो कहने लग गए कि कवच जानो क्या है। कहा कवच अभेद, कवच कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही उपसमान नहीं ऑन दूजा। करें कवच जो है ये क्या है? गुरु की पूजा और विप्र की पूजा है। ये विजय इसके समान करने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। कि ये बहुत बढ़िया है। गुरु की पूजा क्या है और विप्र की पूजा क्या है? संत महात्मा गण कहते गुरु में और विप्र में थोड़ा सा अंतर है। विप्र कहते हैं विप्र से तात्पर्य होता है जो पूजा पाठ में तत्पर रहता हो, आंतरिक साधना करने में उन्नत हो। दूसरी बात यह कि जिनको अंतर मार्ग का सहारा बढ़िया बढ़िया मिल गया हो, सीधे शब्दों में। और गुरु कहते हैं जिन्होंने उस तत्व को जान लिया हो। समझिएगा मेरी बात को। कि इन दोनों की पूजा करने में आपकी रक्षा है, अर्थात आपको रक्षा देंगे। उदाहरण रूप में आपको मैं दे रहा हूँ, प्रसंग सुना रहा हूँ। जो संत सदगुरु होते हैं वो काफी रक्षा करते हैं हम लोगों का। किस तरह से? कई प्रसंगों में एक प्रसंग में और सुना रहा हूं आज आपको। एक बार महर्षि में परमहंस जी महाराज अपने निवास में अर्थात कुप्पा घाट में विराजमान थे। सांसारिक लाभ भी देते हैं गुरु। संजोग से एक व्यक्ति जा रहे थे सत्संग के दरमियान में, चारों तरफ जंगल ही जंगल था। तो गुरु महाराज तो कुप्पा घाट में थे ही, लेकिन उनका प्रोग्राम वहाँ था। जब वहाँ पहुँच गए तो बेचारे भटक गए रास्ता। मुझे किसी ने सुना इसलिए सुना रहा हूँ मैं आपको। भटक जब रास्ता गए तो एक वृद्ध का रूप धारण करके गुरु महाराज उसको रास्ता दिखाए, फिर उसको जंगल से बाहर किए। अब फिर वो अंतर्ध्यान हो गए। जब वो बाहर निकले तब उनके मन में हुआ कि अचानक ही जंगल में वृद्ध आदमी कहाँ से आ गए। तो जो संत सदगुरु होते हैं वो रक्षा तो करते ही है। दूसरी बात और हम लोग जानते हैं कि जलालगढ़ पूर्णिया जिला में है प्रसंग, सुने आप लोगों ने? सुना देता हूँ आज फिर से। उनकी दादी जी अर्थात प्रकाश चंद्र रुंगटा की दादी जी गुरु महाराज की शिष्या। अब प्रकाश चंद्र रुंगटा की माँ को कई बार संतान वाले मर जाता था बराबर। तो प्रकाश चंद्र रुंगटा की दादी कहती है अपने गुरु महाराज से कि गुरुदेव क्या ये वंश नहीं चलेगा? तो जैसे ही शब्द का प्रयोग किया तो गुरु महाराज आंख बंद करके कहते अच्छा ठीक है जाओ, इस बार रहेगा। कह तो दिए। कह दिए तो परिणाम ये हो गया कि संजोग से मरा हुआ ही हुआ इस बार। अब बोले क्या है? इस बार रहेगा।
अब स्थिति यह हो गई कि डॉक्टर और नर्स दोनों ने कह दिया कि मृत बच्चा जन्म लिया है, मृत घोषित कर दिए। अर्थात लेडीज डॉक्टर और नर्स उजाने लग गई कह करके। लेकिन प्रकाश चंद्र रुंगटा की जो दादी थी, वही प्रकाश चंद्र रुंगटा ही जन्म लिया था, तो उसने कहा, उनकी दादी ने कहा कि आप कैसे कह रहे हैं कि मरा हुआ जन्म लिया है? गुरु महाराज कहें कि रहेगा तो रहेगा। उन दोनों ने कहा करके कहते हैं कि मरा हुआ हम क्या करें। और उधर से जैसे वो हॉस्पिटल से बाहर निकलती है तो एक वृद्ध व्यक्ति काला चश्मा पहन करके इसके तरफ आ रहे थे। और जैसे ही इनके कमरे की तरफ प्रवेश करते हैं तो बच्चा रोने लगता है। तो वो दोनों दौड़ करके सुन करके आए कि मेरा रिपोर्टेशन खराब नहीं हो जाए, इसी दृष्टिकोण से दौड़ दौड़ करके जब आए तो उसकी दादी कहती कि आप तो बोले कि मरा हुआ है, तो जिंदा कैसे हो गया? तब वो कहती है डॉक्टर और नर्स दोनों का, आप सच सच बताइए कि आप किन को मानते हैं? हम जो उधर से इधर से जा जो रही थी तो उधर से एक आपके कमरे के तरफ एक काला चश्मा, दाढ़ी सफ़ेद और लाठी लेकर के आपके तरफ बढ़ रहे थे। कल के वही तो हमारे गुरु महाराज, उन्हीं के पास तो बच्चा मेरा जिंदा है। तो कहने का मेरा अभिप्राय ये था कि जो गुरु होते हैं हर तरह की रक्षा करते, इसलिए कहा कि संत सदगुरु में ये ताकत है कि आपकी रक्षा हर हमेशा कर सकते हैं। इसलिए भगवान श्री राम ने क्या कहा कि जब रावण का धराशायी हो गया, अयोध्या जब पहुंच गए, तो अयोध्या पहुंचने के पश्चात माँ कौशल्या उनको लाड़ दुलार करने लग गई। दुलार करने के पश्चात पूछती है कि हे राम, तुमने रावण का कैसे वध किया? जैसे इस शब्द का प्रयोग किया है तो बड़े प्रेम से कहते हैं भगवान श्री राम कि मैंने नहीं मारा है। कहा तब? का गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, तिन के कृपा धनुरन मारे। हे माँ, मैंने नहीं मारा है, गुरु वशिष्ठ की कृपा से मैंने उस रावण का वध किया है। अब सोच के देखिए, तो गुरु की पूजा बड़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। संत महात्मा गण कहते हैं कि विप्र की बात आती है। विप्र से तात्पर्य होता है मार्गदर्शन करने वाले, मार्गदर्शी, और संसार में निर्लोभ रहते हैं। उनके जीवन में कोई लोभ नहीं रहता है। अगर थोड़ा लोभ है तो उस पद से हट करके हैं वो। तो दोनों चीज़ हमारे जीवन में होना चाहिए, निर्लोभता आनी चाहिए। और लोभ जहाँ आएगा तब स्थिति नहीं रहेगी। संत महात्मा गण कहते इनकी पूजा करने से भी आप निर्लोभी होंगे। इसीलिए आपको पता है कि सुदामा को विप्र कहा गया है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सुदामा में कोई लोभ नहीं था। भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे भी, लाइन आ गया है। ओ तो जनरेटर पे सब क्या चलाते हैं? न वो चल रहा है। तो लेने दीजिए, ले रहे थे, छोड़ दीजिए। तो मैं कह रहा था कि जीवन में ये ख्याल रखिएगा कि हम लोगों को ये सदैव रखना होगा कि गुरु की पूजा और विप्र की पूजा एक कवच का काम करता है। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही समान
दूसरा को जीतने का तरीका और नहीं है। तीसरी बात ये रह गई या आगे कह रहे बड़े प्रेम से कि जीवन में अगर कल्याण चाहिए तो और क्या करना पड़ेगा। तो बड़े प्रेम से कहते हैं तो लास्ट है दान क्या है तो का फरसा का काम करता है। दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा का ये दान जो है ना फरसा का काम करता है। जो हम लोग दान देते हैं तो ये व्यर्थ नहीं जाता है। दान देने से आपकी रक्षा भी होती है और आप बचते भी हैं। गुरु महाराज कहते थे, आज बोल रहा हूँ मैं, गुरु महाराज कहते थे, गुरु महाराज के प्रवचन में भी है, कहीं सुने होंगे आप लोगों ने, कहा कि अगर व्यक्ति दान नहीं देगा तो उनकी स्थिति ठीक नहीं रहेगी। अब क्या बता रहे, क्या करें, कब व्यक्ति का 3 स्थिति से खराब स्थिति हो जाती है। दान देना बहुत जरूरी है, इसीलिए कुछ न कुछ दान देना चाहिए। गुरु महाराज ने कहा जो व्यक्ति दान नहीं करते हैं तो उनका 3 तरह से धन समाप्त होता है, चाहे रोग में, चाहे टैक्स में, और चाहे बदमाश चोर जो बोलते हैं उसके द्वारा। इन 3 द्वारा ही उनके धन समाप्त होते हैं। और संतवाणी भी है, लक्ष्मी के 4 सुत, धर्म अग्नि निरप चोर, और जेठे को ना माने 3 मचावे शोर। जेठा मतलब धर्म। इसीलिए मैंने एक दिन आप लोगों को कहा होगा कि कुछ न कुछ दान देना चाहिए। नहीं दीजिएगा तो धन का सदुपयोग नहीं होता है, धन पवित्र नहीं होता है। इसलिए इसकी बड़ी आवश्यकता है। अन्य धर्मों में दान को इस्लाम धर्म में ज़कात कहता है। इसलिए वो लोग ज़कात का धन जल्दी दुरुपयोग नहीं करता है, उसको सत्कर्म में लगाता है। मंदिर बनाने में आपका क्या क्या वो लोग बनाता है, मस्जिद बनाने में लगाता है, तीर्थ यात्रा करने में, इसको हज का तो उसमें लगाता है। इसलिए दान का बड़ा महत्व दिया गया है। अब सब दानों में कौन सा दान है उत्तम, तो बड़े प्रेम से कहा सभी दानों में धर्म का दान उत्तम है। इससे बड़ा संसार में और कोई दान नहीं होता है। जितने प्रकार के दान हैं सभी दानों में धर्म का दान श्रेष्ठ होता है। अब धर्म कर्म कर रहे हैं, इससे बड़ा और दान क्या होगा। इसीलिए संत महात्मा गण कहते कि दान अवश्य करनी चाहिए, दान से लौट करके आता है। एक बार परीक्षा लिया अकबर ने बीरबल से, एक कहानी सुनाता हूँ मैं आप लोगों को आज। अकबर ने बीरबल से लिया क्या परीक्षा, कहा मैं तुझे 4 पैसा देता हूँ, 1 पैसा को ऐसे तैसे, 1 पैसा लौट के आवे, और 1 पैसा ऐसे जगह देना कि मुझे पूर्व जन्म में अर्थात बाद में मुझे मिल जाए, और 1 पैसा तुम दुरुपयोग कर देना, अपने लिए कुछ कर लेना, 1 पैसा लौटा के ले आना। 4 पैसा दिया। तो बीरबल की बड़ी बुद्धि तीक्ष्ण थी, उसने किया कि एक जगह नाच हो रहा था, दे दिए, लौट के आने वाला तो है नहीं, नाच जहाँ हो रहा था वहाँ दे दिए। एक मंदिर बन रहा था, 1 पैसा वहाँ दे दिए, और 1 पैसा को उसने कुछ खा लिया और 1 पैसा लौटा करके ले आया। तो बीरबल से पूछते हैं अकबर क्या किया, कि आपने 4 बातें कही थी, 1 पैसा ऐसे जगह देना कि लौट के कभी नहीं आवे, और 1 पैसा ऐसे जगह देना कि लौट करके आ जाए, और 1 पैसा का कुछ तुम ऐसे कर लेना, और 1 पैसा घुमा करके ले आना। तो बीरबल ने 4 पैसा का उपयोग किया। जहाँ दे दिया नाच गान में तो लौट के आने वाला नहीं है। कभी कभी हम लोग नाच गान में देते हैं ना, तो लौट के आने वाला नहीं है, न यहाँ का बना न वहाँ का बना, याद रखिएगा। लेकिन धर्म कर्म करिएगा तो यहाँ भी बनेगा और वहाँ भी बनेगा। दूसरी बात यह
अपने जो खाते हैं ये भी लौट कर के आने वाला नहीं है, लेकिन आपके शरीर में जरूर लगेगा। ये मानव का स्वभाव है। संत महात्मा का मानवीय गुण ये है कि ना किसी से लेना ना किसी को देना, अपने आप में मगन रहना, ये मानव का स्वभाव है। इन देवताओं का स्वभाव क्या है? अपने लिए भी कुछ करना, दूसरों के लिए भी कुछ करना, और विशेष हो सके तो परोपकार में जीवन बिताना, ये देवताओं का स्वभाव है। इसीलिए दानव तो दूसरों से लेकर के भी अपना काम करना, ये दानवों का स्वभाव है। तो देव बनने का प्रयास कीजिए, देने की प्रवृत्ति बनाइए। और सबसे धन नहीं निकलता है। जिन पर प्रभु परमात्मा की विशेष कृपा होती है वही संसार बढ़िया दानी बनते हैं। कर्ण था तो गरीब के यहाँ पला पोसा, लेकिन देने की प्रवृत्ति थी उनके अंदर में, परमात्मा को दिया भी और अंतिम समय तक देते रह गया। इसलिए दान अवश्य करना चाहिए। दान से आपकी शक्ति बढ़ती है। दूसरी बात और बता रहा हूँ मैं आपको, हम लोगों ने प्रहलाद के पौत्र का नाम सुने होंगे। उसका नाम बलि, राजा बलि। प्रहलाद के पौत्र राजा बलि प्रत्येक दिन दान करते थे। तो भगवान विष्णु बोलते हैं कि आप माँ लक्ष्मी से कि आपका पुत्र जो प्रहलाद है उसका पोता है बलि, उसको जो आप इतना धन देते क्यों देते हैं? सोना दे करके आती थी प्रत्येक दिन। कौन? माँ लक्ष्मी। कहते क्यों देते हैं? वो तो देवताओं पर अत्याचार करते हैं, देवताओं को डरा कर रखते हैं, धमका कर रखते हैं। तो माँ लक्ष्मी जो कही हुई बता रहा हूँ मैं आपको, माँ लक्ष्मी कहती है कि हे विश्वेश्वर, आप मुझे भले कुछ कहें, लेकिन मैं जानती हूँ कि प्रहलाद का पौत्र जो है राजा बलि एक नंबर दानी है। वो दान देते हैं, इसी वजह से मैं उसको जा कर के दे के आती हूँ। तो दान देने वाले को मिलता भी है। इसीलिए संत महात्मा का दानी बनना चाहिए, कृपण नहीं बनना चाहिए। और कृपण होने वाले की स्थिति क्या होती है ये भी आज जानना चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा है, निरपश्चित्तम कृपणस्य वित्तम। निरप के हृदय में क्या होता है कोई नहीं जानता है। कृपण जो है, धन उनके पास रहते हुए निकलेगा कहना मुश्किल है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि नृप और कृपण में ज़्यादा फर्क नहीं है। नृप क्या करता है? राजा के मन में कब किसके ऊपर टैक्स लगा देगा कहना मुश्किल है। कृपण व्यक्ति को मैंने देखा है, बता रहा हूँ आपको। पत्नी बीमार पड़ी हुई है, उनके पास बैंक में पैसा है, ये मैं देख के सुना रहा हूँ, बता रहा हूँ कहानी। लेकिन इलाज करने के लिए बैंक से पैसा नहीं निकाला और पत्नी का देहांत हो गया। ये कृपण लोगों की स्थिति होती है। इसलिए धन मिला है तो उसका सदुपयोग की, दुरुपयोग नहीं। लेकिन आजकल के युवा पीढ़ी के लोग दुरुपयोग तो कर लेता है, लेकिन सदुपयोग नहीं करता है। घूमने में खर्च करता है, रेस्टोरेंट में जाके खर्च कर देता है, जा कर के बढ़िया सिनेमा का टिकट कटा करके देख लेता है। इससे धन सदुपयोग नहीं होता है, क्या होता है? दुरुपयोग होता है। कि धर्मशास्त्रकार कहते हैं, और इसका समर्थन आजकल के माता पिता भी करते हैं। दुख की बात है। जो धर्मशास्त्रकार ने कहा कि धन को सदुपयोग में लाइए, अगर भगवान ने दिया है तो सदुपयोग में लाइए। इसीलिए हज़रत मोहम्मद साहब ने सिनेमा देखना इस्लाम धर्म वालों को मना किया गया है। उसमें मना किया गया, शराब पीना मना किया गया है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि मस्जिद में लोग ताश खेलते हैं, और हमारे यहाँ मंदिर जब बनता है तो वहाँ मंदिर के हनुमान मंदिर में जाके देखिए ताश खेलते हैं लोग, जुआ भी खेलते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है हमारे सनातन धर्म वालों के लिए। तो विचार करना ये होगा कि धन का सदुपयोग हो।
इसीलिए कहा कि दान जो देते हो फरसू का काम करते हैं। बुद्धि क्या शक्ति है, जिनके पास बुद्धि है, विवेक नहीं, बल नहीं है, तो फिर भी ताकतवर वाला है। कलम में ज़्यादा ताकत होता है। इसीलिए हम लोगों ने एक कहानी कभी पढ़े होंगे बचपन में, याद आप लोगों को होगी, बहुत छोटे क्लास में, तलवार बड़ा की कलम, पढ़े हैं, याद है? तो क्या उसमें लिखे थे आप लोगों ने? कलम बड़ा है, तो कलम सब दिन बढ़ा रहा है, ज्ञान सब दिन बढ़ा रहा है। संत महात्मा जिसके पास ज्ञान होता है वो संसार में सबसे बड़े होते हैं। अब रह गई बात यह, स्पष्ट रूप से कहें, बात रह गई यह कि जिनके पास ज्ञान होता है वो श्रेष्ठ होता ही है। ज्ञान चाहिए। अब ज्ञान से ही आप किसी को जीत सकते हैं। रावण को जानते हैं, जब रावण युद्ध करने के लिए आ गया तो रावण का लक्ष्य केवल राम था और कोई नहीं था। केवल राम था लक्ष्य, और कोई लक्ष्य नहीं था। शुरू में आए थे, प्रारंभ में आए थे रावण युद्ध करने के लिए, अकेले लड़के खत्म कर देंगे हम युद्ध। भगवान श्री राम ने क्या किया? सबसे पहले तो उनके ध्वज काट दिए, ध्वज काट दिए। और जिन राजा का ध्वज नहीं रहे उसका क्या हालत होती पता ही है, कितना बड़ा अपमान होता है। ध्वज कटा, चक्का टूट गया उनका। तो चक्का यहाँ पर क्या है? बल विवेक, दम पर हित घोड़े है, वहाँ चक्का क्या है? सौरज धीरज। चक्का टूटा तो सौरज धीरज दोनों खत्म हो गया, रथ टूट गया। अब रथ टूट गया तो परिणाम क्या? जितना उनका आयुध था, तलवार वगैरह, सब खत्म हो गए। मुंह लटका करके रावण चला गया घर, और माल्यवान उनका नाना था, याद रखिएगा। नाना जा कहते हैं कि नाना जी, शत्रु कमजोर नहीं है, बहुत बलवान है। कौन कह रहा है? रावण। शत्रु कमजोर नहीं, बहुत बलवान है। तो माल्यवान जी कहते हैं कि पुत्र क्या लगा है, अभी भी तुम सीता को लौटा दो, युद्ध समाप्त हो जाएगा। क्या बोले नाना जी? रावण हार जाएगा, ये रावण नहीं कर सकता। अब राम की बड़ाई रावण खुद कर रहे हैं, कह रहे बहुत बलवान है। संत महात्मा गण कहते बलवान कैसे हुए? जिनके पास ये सब ज्ञान रहता तो बलवान रहता है। भगवान राम ने क्या किया? बड़ी चतुराई से क्या किया भगवान राम ने? भगवान राम ने रावण को कहा, जाओ रावण, मैं तुमसे युद्ध नहीं करूँगा, क्योंकि तुम्हारा रथ टूट गया है, तुम्हारे पास अस्त्र शस्त्र नहीं है, जा कर के लेके आके आओ। तो माल्यवान जाकर कहते हैं रावण कि नाना जानते हैं, मेरा अपमान करके मुझे घर भेज दिया। इतना शक्तिशाली रावण है, राम है। इसीलिए मैं तो सोचा था कि कमजोर पक्ष होगा, लेकिन बहुत मजबूत है। रावण जान गए थे, तब भी युद्ध किया। तब अंत भगवान श्री राम कहते विभीषण से कि महा अजय संसार रिपु, जीत सकई सो वीर। जाके असरथ होई दृढ़ा, सखा सुनहु सखा मति धीर। कहे मति धीर सखा सुनिए, इस संसार रूपी महा अजय संसार पे जीतने के लिए क्या चाहिए? तो कहा महा अजय संसार पर जीत सके सो वीर। कोई वीर जीतता है। वीर किसको कहते हैं? वीर कहते हैं जो कहीं परास्त नहीं हुआ हो, उसे वीर कहते हैं। संत महात्मा गणते भगवान महावीर ने बड़ा सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है। भगवान महावीर ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप को जीतता है तो उससे बड़ा संसार में कोई वीर नहीं है। ये वीर, और इस वीर को जीतने वाले कौन होंगे? अपने आप जीतने वाले कौन होंगे? तो कोई संत ही होंगे। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा वीर बनने के लिए आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। वीर बनने के लिए कह रहे हैं गुरु महाराज। कैसा वीर? जेल को तजने वाला। महात्मा गांधी कहते थे आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें भरना होगा। गुरु महाराज कहते आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। दोनों में फर्क देखिए, एक कह रहे जेल को भरना है और एक कह रहे जेल को तजना है। तो ये कौन जेल की बात करते थे? जो जिस
तरह के लोग होते हैं ना, उसके मुंह से वैसा ही निकलता है। महात्मा गांधी को भारत आज़ाद करवाना था, इसलिए उनको जेल भरना था अंग्रेज़ों का। हम लोग जेल में पहले से पड़े हुए हैं ही, इसलिए कह रहे हैं जेल से निकलने के लिए। तो कौन जेल है ये? इस शरीर भी बहुत बड़ा जेल है। संत महात्मा इस जेल से अगर निकलना अगर चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, क्या उपाय करना पड़ेगा? इसके लिए कुछ उपाय बताते। कहते हैं जेल से निकलने के लिए महात्मा गांधी ने आंदोलन किया था। हम लोग क्या करेंगे? समर क्षेत्र में डटेंगे, युद्ध करेंगे। वहाँ आंदोलन था, अर्थात वहाँ भी युद्ध था, भरने के लिए युद्ध कर रहे थे। हम लोग निकलने के लिए युद्ध करें। कौन सा युद्ध है? तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। मन का निग्रह करने वाला जो क्षेत्र है, मन निग्रह का समर क्षेत्र, इसमें डटिए। तो मन निग्रह कहाँ होता है, इसको जानना होगा। संत महात्मा का मन निग्रह सब जगह नहीं होता है। विषय में मन निग्रह होता है कि दौड़ता है? विषय में मन दौड़ता है। निग्रह कहाँ होगा? तो का अंतरा आकाश में निग्रह होगा, अर्थात शून्य में निग्रह होगा। शून्य में ठहरेंगे तब ना निग्रह होगा। संत महात्मा गणों ने कहा कि शून्य में ठहरने की कला को जानना चाहिए। संत दाऊद दयाल जी महाराज कहते हैं कि जो प्रथम शून्य में ठहरता है, तो प्रथम शून्य किसका है? अंधकार का। अंधकार के शून्य में जो ठहर जाता है, अर्थात अंधकार में जो ठहरता है, उनको प्रकाश की प्राप्ति निश्चित होता है। अब कहेंगे कैसे? तो बड़े सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है तुलसी साहब ने। कहा अगर व्यक्ति कोई बड़े प्रेम से अंधकार में ठोकरे मारते रहता है बराबर, तो मारते 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 एक दिन क्या होता है? वो अंधकार फूट जाता है। संत कबीर साहब कहते हैं कि गगन की ओट निशाना है। निशाना कहाँ लगाना है? गगन की ओट में। दाहिने चंद्रमा, बाएं चंद्रमा, दाहिने सूर्य, तिनके बीच छिपाना है। मारियो बान विधा तन ही तन, सदगुरु का परमाना है। मारियो बान घाव नहीं तन में, जिन लागा तिन जाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधु, जिन जाना तिन माना है। का ऐसा बाण चलाइए कि घाव शरीर में नहीं हो। वो कौन सा बाण है? संत महात्मा की दृष्टि का बाण मारिए। कहाँ मारिए? तो का अंधकार में मारिए। अंधकार मतलब दोनों आँखों के बीच में मारिए, अर्थात अगल बगल नहीं मारिए। दोनों आँखों के बीच में मारेंगे तो क्या होगा कि अंधकार फूटेगा। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहता अंधकार से अगर हम आपको निकल पड़ना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए दृष्टि की धारों को जोड़िए। ये दृष्टि की धारें कितना बीचों बीच चलाना मुश्किल है। ऋषि मुनिगण कहते इतना मुश्किल है कि मुश्किल से पार पाना बड़ा मुश्किल काम है। दोनों तरफ खाई है। अब पतली रास्ते से आपको दृष्टि का बाण चलाना है, बताइए कितना कठिन काम है। उस पर चलना है। खाई कैसा छोटा मोटा खाई नहीं है, हजारों फीट से ज़्यादा गड्ढा होगा। वो थोड़ा सा अगर चूक होता है तो धड़ाम से गिर जाता है। संत महात्मा गण तक पतली डगर है। आप लोग कभी रस्सी पर चले हुए हैं? कभी कभी देखे होंगे गांव देहात में खेल आता है, छोटी बच्ची रहती है, वो रस्सी पर ही चलती है, उस पे साइकिल का चक्का भी चला लेती है, लेकिन वो गिरती नहीं है। अब गिरेगा तो क्या हालत होगा? मुश्किल है संभलना, लेकिन गिरती नहीं है। उसका लक्ष्य कैसा रहता है? बहुत लोग देखते हैं ताली बजाता है, कोई ढोल बजाता है, कोई गाता है, फिर भी उन लोगों पर ध्यान जाता है। उस बच्ची का ध्यान उस पर नहीं रहता। किस पर ध्यान रहता है उसका? रस्सी पर रहता है। ढोलिया ढोल बजावे, ढोलिया ढोल बजाते रहता है,
असुरति कहाँ, वहीं पर रखी रहती है बेचारी, कहीं उधर नहीं आती है। संत महात्मा तो उसी प्रकार से याद रखिएगा, साधना करने वाले को एक ही लक्ष्य रखना पड़ता है। साधना करने वाला जो साधक होते हैं वो लक्ष्य सीधा रखते हैं, इधर उधर नहीं करते हैं। इसलिए संत महात्मा को उन्होंने कहा कि लक्ष्य को सीधा करके चलिए। जब लक्ष्य को सीधा करके चलेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, इधर उधर करने से दिक्कत होती है। तो गुरु महाराज बड़े प्रेम से कहते हैं कि अगल बगल मत करिए दृष्टि को, अगल बगल कहीं दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागे। यही अपने आप को निकलने का यहाँ से शुरुआत है, अर्थात इस शरीर रूपी जेल से निकलने का शुरुआत आप कर रहे हैं यहाँ से। अगर ऐसा हमने आपने कर लिया तो परिणाम क्या होगा? तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि एक न एक दिन निकलेंगे। यहीं से निकलने का प्रारंभ आपने कर लिया, प्रारंभिक स्थिति शुरू कर दिया। और जैसे प्रारंभिक स्थिति शुरू हो गया तो गुरु महाराज कहते हैं कि अब थोड़ा और अभ्यास को बढ़ाइए। इसीलिए हम लोग रोज़ सुनते हैं, गुरु महाराज के प्रवचन भी पढ़े होंगे, गुरु महाराज कहते हैं कि अभ्यास की ज़रूरत है। कैसा अभ्यास? गुरु महाराज ने कहा कि दो तरह के संसार में चिड़िया है, आपको पता है। एक चिड़िया का नाम है चातक और दूसरे का नाम है चकोर। एक रात्रि काल में चंद्रमा को देखती रहती है, उसका नाम चकोर, और दूसरा जो स्वाति नक्षत्र में केवल बादल को देखती है, उसका नाम चातक। दो तरह का है। चातक पक्षी केवल बादल को देखती है, चातक चिड़िया केवल बादल को देखती है, और एक बार वो देखने काम करती है साल में, और एक ही बूंद पी करके वो निश्चित हो जाती है। किसी का पानी नहीं पीती है, ना समुद्र का पानी पीती है, न ब्रह्मपुत्रा के पानी पीती है, न गंगा का, न यमुना का, किसी का नहीं। केवल आकाश में जब एक वर्ष आता है, 27 नक्षत्र है, 27 नक्षत्रों में एक नक्षत्र का नाम है स्वाति नक्षत्र, अर्थात सेवाती भी उसको देहात में लोग बोलते हैं। हाँ, तो उसी नक्षत्र में जब बादल लगता है तब वो क्या करती है, ऊपर चोंच कर देती है, पैर को फैला देती है, ऊपर ही देखती रहती है। और उसी को देखते देखते वो पक्षी क्या करती है, आवाज़ लगाती रहती है, प्यू प्यू का आवाज़ लगाती रहती है। परमपिता परमात्मा के तरफ से उनके मुंह में एक बूंद पानी जो ही जाता है, प्यू प्यू करना बंद कर देती है। उस देखने के क्रम में अगर उसके कोई पंख को नोचे, तोड़े, तो सदैव याद रखिएगा वो देखना नहीं छोड़ सकती है, इतना गहराई से देखती है। उसी प्रकार से याद रखिएगा कि हम आप भी अंतःकरण में अगर गहराई से देखेंगे तो बिंदु रूप होई सुखारी, बिंदु रूप जल प्राप्त करके सुखी हो जाएंगे। लेकिन देखने के क्रम में हमारी दृष्टि कभी इधर बहकती है, कभी इधर बहकती है। परिणाम क्या होता है? देख नहीं पाते हैं। संतों ने कहा कि जो ठीक से देखेगा तो परिणाम क्या होगा? परम संत तुलसी साहब कहते हैं, जिनकी दृष्टि ठहरती है ठीक सामने, इधर उधर नहीं, तो मिलेगा क्या? तो उन्होंने कहा, श्रुति ठहरानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निस्दिन वासा। जिनका श्रुत आकाश में ठहर जाएगा एक जगह, तो उनको तिल खिड़की मिलेंगे। तिल खिड़की में निस्दिन वासा, गगन द्वार दिशा एक तारा। तिल खिड़की क्या है? महर्षि से ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं कि प्रथम काला दरसता है, फिर वही श्वेत होता है। वो जो तिल खिड़की है वो क्या है? काला बिंदु है। उस काला बिंदु में जो ठहर गया ठीक से, उनको श्वेत बिंदु की प्राप्ति हो जाएगा। और श्वेत बिंदु क्या होगा? तो कहा, श्रुति ठहरानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निस्दिन वासा, गगन द्वार दिशा एक तारा। वो तारा दिख गया, गगन द्वार दिशा एक तारा, अनहद नाद सुने झनकारा। संत महात्मगण कहते हैं वही तारा में जो ठहरता है तो उनको अनहद ध्वनि मिलता है। इसलिए संत महात्मगण ने कहा
कि मनोयोग पूर्वक इसको सुनने का प्रयत्न और प्रयास करना चाहिए। लेकिन उसका अनेक नाम दिया। श्याम कंज लीला गिरि सोई, तिल प्रमाण जान जन कोई, छिन छिन मन को तहाँ लगावे, एक पलक छूटन नहीं पावे। जिनका एक पलक नहीं छूटता है उनके लिए संसार जितना आसान हो जाता है, उनके लिए शरीर से निकलना भी आसान हो जाता है। एक पलक छूटन नहीं पावे, जिनका एक पलक नहीं छूटता है वो व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। इसीलिए प्रयास करना चाहिए हम लोगों को कि हम अंतराकाश में ठहरें। अंतराकाश में ठहरने के लिए अब क्या करना पड़ेगा? तो लक्ष्मीपति जी गोसाई जी महाराज कहते हैं कि चंचल चित्त को थिर कर, चौथे में चितला, चंद्र सुधारस चाखी के चिंता मणि पद पाओ। अगर चिंता मणि प्राप्त करना चाहते हैं तो चंचल चित्त को थिर करिए, और चौथे मतलब तुरीय मिले जाइए। तुरीय मिले जाएंगे तब हमारा आपका काम बनेगा, अन्यथा संभव नहीं है। तो प्रयास कीजिए हम लोग कि तुरीय में हम लोग ले जाएं, जिससे कि हमारा परम कल्याण हो। संत महात्मा गणों ने कहा इसके लिए आपको मेहनत की आवश्यकता है, अभ्यास की जरूरत है। बिना अभ्यास से हम कुछ कर नहीं सकेंगे। हम चाहेंगे कि थोड़ी देर अभ्यास में मेरा काम बन जाए, ये कदापि संभव नहीं है। एक संसार में उन्नत होने के लिए कितना मेहनत करते हैं, तब थोड़ा बहुत कुछ मिलता है तो अपने आप को समझते हैं कि चलो मुझे कुछ प्राप्त हुआ। लेकिन अध्यात्म जगत में उन्नत होना है, उसमें हमारी उन्नति हो, इसलिए संत महात्मागण कहते हैं कि और थोड़ा मेहनत की जरूरत है। तो क्या मेहनत करना चाहिए? तो मन को लगा रखिए। इसीलिए बड़े सुंदर शब्दों में प्रयोग किया है इन्होंने। संत पलटूदास जी महाराज कहते हैं कमठ दृष्टि जो लावई सो ध्यानी प्रमाण, सो ध्यानी प्रमाण सुरत से अंडा सेवै, आप रहे जल माही सूखे में अंडा देवे, जस पनिहारी भरे कलश मार्ग में आवे, कर छोड़े मुख बचन चित कलसा में लावे, फनी मनी धरे उतारू आप विचरने के जावे, गाफिल ना पड़े मनि माही रामा रावे, अब पलटू सब कारज करे सुरत रहे अलगान, अकमट दृष्टि जो लावे सो ध्यानी प्रमाण। लेकिन एक बात और कह रहे हैं संत पलटूदास जी महाराज कि जिनके हृदय में प्रकाश का उदय होता है तो उनकी स्थिति कैसी होती है? वो कहाँ होता है? तो बड़े प्रेम से कहते हैं उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग। उल्टा कुआं में जलता है चिराग, सुलटा कुआं में जलता नहीं है। कहाँ है उल्टा कुआं? धर्मशास्त्र कार्य कहते उसी उल्टा कुआं को जानिए। इधर हम लोग सुलटे हैं, उधर क्या है? आँख से नीचे वाले को सुलटा और आँख से ऊपर वाले भाग को उल्टा। उसी उल्टा कुआं में क्या जलता है? चिराग, मतलब प्रकाश जलता है। लिखा उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग, और तिसमें जरे चिराग बिन रोगन बिन बाती। कब कब जलता है? यही कब कब? संत महात्मा कहते 12 मासा 6 ऋतु जरत रहे दिन राती। 12 महीना और 6 ऋतुओं में प्रत्येक दिन हरदम जलते रहता है। इसीलिए उसके तरफ चलिए। वो बिना बत्ती और दीपक जलता है। संत कबीर साहब ने कहा कि वो आपका अपना काम है। इसलिए कहा अपने घट दिया ना बारो रे, नाम का तेल सुरत का बाती, ब्रह्म अग्नि उदगारो रे, जगमग जगमग ज्योत निहारो, तन मन धन सब बारू रे, झूठी जान जगत की आशा बारंबार बिसारू रे, कहे कबीर सुनो भाई साधु आपन का समारू रे। रावण को इस चीज़ का ज्ञात था कि यह शरीर तमोगुनी हो गया है, और केवल मेरा ही नहीं है, मेरे पूरे परिवार का शरीर कैसा हो गया है? तमोगुनी हो गया है। तमोगुनी प्रवृत्ति होने के कारण रावण ने इतनी चतुराई से एक एक करके सबका क्या किया? संहार करवाया। तब लास्ट में अपना संहार करने के लिए गए, और जब अपना गए तो ऐसे तैसे नहीं गए कि जिससे कि हमारी तुरंत मृत्यु हो जाए। रावण ने सीता को हृदय में बसा के गए, और सीता को जब बसा के गए तो याद रखिएगा यहाँ पर एक सुभाषितकार ने बड़ा सुंदर व्याख्या किया। उन्होंने कहा रावण अगर दुराचारी होता
तो अशोक वाटिका में सीता को नहीं रखता। कह रहे हैं क्या, जब जब रावण गया है सीता से मिलने के लिए तो मंदोदरी के साथ लेकर के गए, अकेले नहीं गए हैं। भले अकेले उठा करके लाए हैं अवश्य, लेकिन मिलने के लिए जब जब गए हैं तो मंदोदरी के साथ गए हैं वो। और मंदोदरी के साथ जब गए हैं तो सुभाषितकार बड़े अच्छे कहते हैं कि रावण भक्ति करना चाहते थे, इसलिए सीता रूपी स्त्री जो है भक्ति रूपा है उसको हरण करके ले आए, लेकिन अपने महल में नहीं रख पाए, अशोक वाटिका में रखे, क्योंकि वो जान रहा था कि जो महल है इस महल में श्राप दिया है। किनका श्राप था? इस महल को श्राप दिया है माँ पार्वती अर्थात सती ने, जिसका परिणाम ये है कि महल तो कभी भी मेरा जा सकता है, लेकिन सीता सुरक्षित रहे, इसी कारण से कहाँ वो रखे हुए हैं? अशोक वाटिका में। कह रहे हैं कि सीता को भक्ति मान करके उन्होंने हृदय में धारण कर लिए। तो एक बात याद रखिएगा, जब तक भक्ति आपके जीवन में बनी रहेगी तब तक राम भी आपको नहीं मार पाएंगे, ये भी याद रखिएगा। तब तक राम नहीं मार पाएंगे। नाना प्रकार का युद्ध, नाना प्रकार का अस्त्र शस्त्र चला, भिन्न भिन्न प्रकार का शस्त्रों का बौछार हुआ, लेकिन रावण को मारना भगवान राम के लिए संभव नहीं हुआ। परिणाम क्या हुआ? सारे देवतागण उदास हो गए, और उदास हो कहते हैं कि लगता है कि अब रावण को मारना कठिन काम है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि रावण मरेगा, का कब मरेगा? जब तक उसके हृदय में सीता रहेगी तब तक रावण को मारना कठिन काम है। कहा तब कैसे मरेगा? कब बार बार रावण का सिर काटेगा, और कटते 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 एक समय ऐसा आएगा कि सीता के ऊपर से मन रावण का हटेगा, जैसे हटेगा रावण को मारेगा और रावण मर जाएगा। वही हुआ, बार बार सिर काटते 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 काटते, और जैसे चित्त सीता पर से हटा रावण की मृत्यु हो गई। अगर सीता हृदय में बसी रहती तो रावण को मारना बहुत कठिन काम था। उसी प्रकार से याद रखिएगा हम आप लोग भी कि अगर चाहते हैं कि संसार में नहीं डूबना है तो भक्ति को बसा कर रखिए। निश्चित याद रखिएगा आपको कोई डुबा नहीं सकता है, और आपका निश्चित उबार हो जाएगा। तो प्रयास कीजिए जीवन में यह कि भक्ति बनी रहेगी। तो एक बार दम लगाने पर भी जमराज को भी सोचना पड़ जाएगा। अब भक्ति नहीं रहेगी तब तो एक फूंक में उड़ जाइएगा, ऐसे नहीं रहेगा। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि भक्ति को बना कर रखिए जीवन में, तो सोचना पड़ेगा बहुतों को। संतों ने कहा कि भक्ति जिनके पास होती है तो भक्ति में शक्ति होती है। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि शक्ति को अर्जन करने के लिए हम लोगों को भक्ति करनी चाहिए, अंतर्मार्गी बनना चाहिए। जो अंतर्मार्गी बने उनका यह लोक और परलोक दोनों सुखमय होगा। तो समय बहुत ज़्यादा हो गया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। अब देखिए अपने लोग शांत, उधरों शांत हो गई।